entire team for bringing this publication to life. We acknowledge and applaud all those associated with these publications for their dedication, creativity and hard work. कॉलेज के 99th एनुअल डे फंक्शन में स्टेज पे मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित अजय जी, जो कि इस कॉलेज के न केवल चेयरमैन हैं बल्कि एक ऐसी नींव का पत्थर है जिसने इस कॉलेज को आगे बढ़ाने में और आज जिस मुकाम पे कॉलेज है वहां तक लाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां अजय एस श्रीराम जी के लिए और हमारी बहुत ही प्यारी प्रिंसिपल। एक ऐसी शख्सियत है, मैं कह रही थी कि मैम आप अभी इतनी शानदार लगती हैं, तो 10-20 साल पहले तो अगर बात अच्छी लगी तो जोरदार तालियां मैम के लिए बजाओ मैम। समृत कौर जी, हमारी शैली वर्मा जी ने जब यहां से अपनी बात कही, मैम आपको कैसा फील हो रहा था? आपको एज ए स्टूडेंट फील हो रहा था कि आप प्रिंसिपल के सामने खड़ी होकर यहां स्पीच दे रही हैं, या आपको ऐसा फील आ रहा था कि आप कुछ बड़ी हो गई हैं? हमारे इस कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल अरुणा झा जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, फैकल्टीज एंड एम्प्लॉइज, पर मैं शैली जी की बात से सहमत हूं। जब हम इस यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं और जिस कॉलेज से हम अपनी स्टडीज कंप्लीट करके वापस उसी प्रेमिसेस में आते हैं, तो ये महसूस नहीं होता कि हम कितना लंबा सफर करके आगे जा चुके हैं और आज जहां खड़े हैं वापस वही फील होता है कि जब हम कॉलेज में थे। तो वो उम्र का बीच का गैप जो है कहीं भूल जाता है। तो आज एसआरसीसी के इस प्रेमिसेस में आके मुझे वही सब कुछ याद आ रहा है कि जब मैं दौलत राम में पढ़ती थी, अजय सर कह रहे थे कि भी आप श्रीराम कॉलेज में आ जाएंगे। मैं तो 93 में भी आना चाहती थी। जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, अब इतनी परसेंटेज हाई थी आपकी, क्या करते? फिर मुझे उसके लिए मुख्यमंत्री बन के यहां आना पड़ा। देखिए कितना लंबा रास्ता मैं तय करके आई श्रीराम कॉलेज में आने के लिए। शायद कुछ और बनती तो पता नहीं आप बुलाते या नहीं बुलाते, पर बहुत ही प्यारी यादें हर एक स्टूडेंट की जब वो अपने कॉलेज डेज में होता है उसकी जुड़ी होती है, जो ताहा उम्र वो भूल नहीं पाता। वो दोस्त, वो उनके साथ समय बिताना, वो लेक्चर्स, वो टीचर की मिमिक्री करना और ना पढ़ने के 100 बहाने ढूंढना और एग्जाम से आने से पहले पूरी पूरी रात खाली करना। ये एक ऐसा सुंदर सफर होता है कि आप जीवन में कभी भी कहीं भी पहुंच जाएं, आप उन डेज को मिस करते हैं। वो आपकी गोल्डन मेमोरीज होती है। और मैं समझती हूं कि आज वर्ल्ड वाइड एसआरसीसी के जितने स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही प्राउड फील करते हैं। एक ऐसी कम्युनिटी जिसकी रूट इस कॉलेज में जुड़ी है, जिसकी आत्मा आज भी कॉलेज में बसी है, और शायद कोई भी कहीं भी कॉलेज का नाम लेके उन्हें मिलता होगा तो वो जरूर कनेक्ट करते होंगे कि अरे वाह आप भी मेरे कॉलेज से। तो ये एक ऐसी कनेक्टिविटी है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जो यहाँ इस प्रेमिसेस की क्लासरूम में कभी डेवलप हुआ तो कभी कैंटीन में बैठ करके वो नए सिरे चढ़ा। कभी उसने यूनिवर्सिटी की आर्ट फैकल्टी और बाकी जगह घूम करके अपने रिश्ते बनाए, तो कभी कमला नगर की शॉपिंग मार्केट में बरमुडाज पहन करके जब वो रात को घूमते होंगे तो वो रिश्ते निभाए। वो सारी चीजें यादों में जुड़ जाती है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि एसआरसीसी कॉलेज हमारे ना केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी का
बल्कि देश का, पूरे एशिया का बेस्ट कॉमर्स कॉलेज है। और जब मैं दूसू प्रेसिडेंट थी सर, तब भी इतना हम लोग रुतबा रखते थे कि किसी कॉलेज में अगर घुस जाएं तो 2 एडमिशन करा के ही निकलते थे। पर जब एसआरसीसी आते थे तो प्रिंसिपल सर चाय बहुत अच्छी पिलाते थे, समोसा मंगा के खिलाते थे, सारी बातें करते थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करते थे कि भी देश, समाज, एथिक्स, और पर एडमिशन नहीं करते थे। तो वो ग्रेस, वो एक इमेज कॉलेज की हमेशा बरकरार है। यहां तक कि यूनिवर्सिटी में कोई एसआरसीसी का स्टूडेंट घूमता हुआ मिल जाता था और वो इंट्रो में कहता था मैं एसआरसीसी, तो ऐसा लगता था ये तो बस किताबी कीड़ा ही होगा, कितना पढ़ता होगा कि इसका एडमिशन एसआरसीसी में हुआ। पर आपने हमेशा, ना केवल एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, कल्चरल में, हमेशा हर फील्ड में अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाया। और मैं देखती थी कि सोशल वर्क में भी एसआरसीसी के स्टूडेंट्स हमेशा कुछ ना कुछ देश के लिए, समाज के लिए जुड़ करके काम करते रहे। आज भी जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड आप एसआरसीसी का नाम लेकर के जा रहे हैं, जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, पीछे आपने सिंगापुर में भी किया और आगे भी इतना बड़ा प्लान है। मैं समझती हूं कि दिल्ली के लिए ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि एसआरसीसी कॉलेज दिल्ली का एक क्राउन है, और इस क्राउन में जितने भी आपने नग जोड़े वो आज पूरे वर्ल्ड में देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं और दिल्ली का भी नाम रोशन कर रहे हैं। 99th एनुअल डे, अगले साल आपकी सेंचुरी होने वाली। एक बड़ा लंबा सफर यहां तक तय करके आप लोग पहुंचे हैं, और मैं समझती हूं आगे भी बहुत नए आयाम आपके इस कॉलेज को अचीव करने हैं। और कहीं ना कहीं मेरे सामने जो स्टूडेंट्स हैं, आज बहुत सारे अवार्ड विनर स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं। जब मैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट होने के बाद चलते चलते उस मकाम पे पहुंची जहां दिल्ली की सबसे रिस्पॉन्सिबल पोस्ट मैं कह सकती हूं, जहां आपको पूरे शहर की केयर टेकिंग करनी है, पूरे शहर का ध्यान रखना है, डेवलपमेंट से लेकर के हर एक चीज जो दिल्ली से जुड़ी है उसको आपने खड़ा करना है, बनाना है, आगे लेके जाना है। तो मैं ये सोचती हूँ कि दिल्ली केवल सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट काम करे और आपका शहर आगे चल पड़ेगा। इसमें हम सबको यानी सबको, फैकल्टी को भी, स्टूडेंट्स को भी, हर एक व्यक्ति जो इस राज्य में रहता है, सबका रोल प्ले है। हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। क्या कारण है कि आज दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं बाकी राज्यों से पिछड़ गई है। कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से कहें, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से कहें, या जो एक स्वरूप, सुंदर स्वरूप दिल्ली का होना चाहिए था, वो हम नहीं अचीव कर पाए। जब मैं आज यहां खड़े होकर के उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करती हूं, तो मुझे लगता है कि शायद सरकारों ने सोचा था कि हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, पर नहीं होगा ऐसा। हम सब मिलकर के जब जुड़ेंगे, हम सब जब अपने शहर के लिए अपनी जिम्मेवारी को समझेंगे, तभी ये दिल्ली आगे बढ़ पाएगी। बहुत कुछ है दिल्ली में, दिल्ली का इतिहास, दिल्ली का गौरव, दिल्ली का अपना एक महत्व। दिल्ली देश की राजधानी है, हर व्यक्ति दिल्ली को देखता है, खोजता है। और पिछले कुछ सालों में हमने अपनी दिल्ली की एक पॉजिटिव इमेज गंवाई। मैं ये चाहती हूं दिल्ली फिर से रिवाइव हो, एक नई पॉजिटिव इमेज के साथ में हम वर्ल्ड के मैप पे आए। पूरे देश का, पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति जब भारत आना चाहे तो वो दिल्ली में जाए बिना ना जाए।
उसको दिल्ली आना ही चाहिए। उसके मन में इच्छा होनी चाहिए कि मुझे दिल्ली जरूर जाना है, मुझे दिल्ली देखनी है, दिल्ली इतनी बेहतरीन है। और बाकी सब चीजों के साथ साथ एक बहुत बड़ा ड्रीम जो मैं सोचती हूं अपनी दिल्ली के लिए, वो है इसे हमें एक एजुकेशनल हब बनाना है। आज हमारी इतने अच्छे कॉलेजेस यहाँ हैं, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज यहाँ है, और भी इसको बेहतरीन करते हुए कि देश और दुनिया से लोग आए और आ करके हमारे यहाँ अपनी स्टडीज करना चाहें। हम उन्हें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें, बेहतरीन फैसिलिटीज दें और बेस्ट फैकल्टी दें। ये सब कुछ करते हुए एक ऐसी इंडस्ट्री हम यहां डेवलप करें जिसमें पॉल्यूशन का कोई स्कोप नहीं है। क्योंकि दिल्ली पे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ऐसे लेंस लगा के बैठते हैं, पॉल्यूशन नहीं करना। केवल इस पूरे देश को अपने अच्छे विजन के साथ में, क्रेडिबिलिटी के साथ में आगे बढ़ाने का काम यदि कोई कर सकता है तो हमारे ये कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारी फैकल्टी और हमारे स्टूडेंट कर सकते हैं। और मैं देखती हूं कि भी कॉलेज से निकलते ही हम लोग सोचते हैं कि हम कहीं विदेश चले जाएं, हमारी अच्छी जॉब लग जाए या मास्टर्स करने के लिए हम वहां चले जाएं। मोदी जी कहते हैं कि भाई स्वदेशी अपनाओ, देश में ही सब कुछ हो, देश का अपना प्रोडक्ट, देश में यूटिलिटी, हर चीज देश में। और आप तो इतना बड़ा देश का विकास अपने अंदर लेकर के बैठे हो। आपका विजन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मेहनत, ये जितने युवा मेरे सामने बैठे हैं, ये सब देश की बहुत बड़ी एसेट है। और आपके इस धरती पे होने का लाभ, इस मातृभूमि में जन्म लेने का आपको जो आशीर्वाद मिला है, उसमें एक जिम्मेवारी जरूर हम सबके साथ छिपी है कि हम अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए जिम्मेवारी जरूर निभाएं। वो काम करें जो हमारे शहर को आगे लेकर के जाए, शहर के साथ देश को और देश के साथ पूरे राष्ट्र को, और उस पूरे राष्ट्र को विश्वगुरु बनाने में मेरी क्या भूमिका है, मुझे क्या करना है। कुछ तो दायित्व हम अपने पेरेंट्स के लिए जैसे रखते हैं कि भी मेरी जिम्मेवारी है, मेरे पेरेंट्स ने बहुत कुछ मेरे लिए किया है, तो मैं भी अपने पेरेंट्स का जिंदगी भर ताहा उम्र उनका ध्यान रखूं। तो ऐसे ही इस देश की भूमि जिसने हमें जन्म दिया, आज जिस स्वच्छंद हवा में हम सांस ले पा रहे हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी तो देश को आजाद करके चले गए, अपनी जान देश पे लुटा के चले गए। अब इस देश को आगे चलाना, इस देश को आगे बढ़ाना हम सबका काम है। बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी के लोग देश में, दुनिया में अपने ही देश के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे लोगों को करारा जवाब देना वो हमारा काम है। अपने देश में नई इनोवेटिव पॉलिसीज को लेकर के आना वो हमारा काम है। इस पूरे वर्किंग एटमॉस्फेयर को बदलना वो हमारा काम है। लोगों की सोच, लोगों का विजन, देश के प्रति प्यार हर रग में दौड़े, ये हमारा काम है। और धीरे धीरे, सच मानिए, फिर भारत भी और ये दिल्ली भी किसी भी और कंट्री से बेहतर दिखाई दे। ये 140 करोड़ लोग देश के लिए लायबिलिटी ना बने, देश की एसेट बन के काम करे, देश की एसेट बन के। हर व्यक्ति का अपना ओरा है, हर व्यक्ति की अपनी एक पहचान है, काम करने की क्षमता है। जिए अपनी जिंदगी खुल करके, करें अपने कैरियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, पर उसमें से छोटा सा एक पोर्शन अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए लगाना। भाई मैं क्या कर सकता हूं, एक काम देश के नाम, कुछ भी, एक छोटा या बड़ा, सोच लीजिए कि मुझे करना ही है। कभी कहीं कुछ गलत हो रहा है तो मुझे रिएक्ट करना ही है, मुझे चीजों को सही करना ही है।
बेहतर, साफ सुथरा, हरा भरा। और जब आज हम अपने इस शहर को बेहतर कर लेंगे तो आने वाली जनरेशन्स को देश से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं अपने देश में ही रह करके वो देश का मान और सम्मान बढ़ाएंगे। एक अकेला मोदी थक जाएगा, पर हम सब मिलकर के जब उनकी टीम बन जाएंगे तो ये देश सच मानिए खूब आगे बढ़ेगा। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आज एसआरसीसी में आकर के। अभी अजय सर कह रहे थे कि भी आपके ऊपर कुछ हमला हुआ हमें। सर मुझे तो तूफानों से जूझने की आदत है। मैं जब दूसरी प्रेसिडेंट थी तो हम लोग एक प्रदर्शन कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, तो मॉरिस नगर चौक पे हमने कुछ पुतले जलाए। अब मैं प्रेसिडेंट थी तो तिल्ली मुझे ही लगानी थी। तो क्या किया किसी समझदार व्यक्ति ने, ये भी पुतले फूकने हैं, तो उसे मिट्टी का तेल तो मिला नहीं, केरोसिन ऑयल तो मिला नहीं, उसने पेट्रोल लग के डाल दिया। और जैसे ही तिल्ली लगाई, ड्रूम करके आग उठी और पूरा मेरा चेहरा जल गया। और लगभग 1-1.5 महीना पूरा मुझे उसको फेस करना पड़ा। तब भी मैं कॉलेज की स्टूडेंट थी, यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट थी, छोटी थी, पर फिर भी लगता था कि नहीं, रुकना नहीं, चलते रहना। आज तो इतनी बड़ी ताकत दिल्ली की जनता, उनका प्यार और स्नेह और आशीर्वाद मेरे साथ है। आप सबने जो मुझे दिल्ली की बागडोर सौंपी है, जो जिम्मेवारी दी है, तो आज तो मैं शक्तियों का अंबार हूं। तो किसी भी असुरी शक्ति से डरने वाली मैं नहीं हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Motivating them towards creating a Viksit Bharat. Thank you so much. Taking forward the program, we now move to the release of the college publications. One of the hallmarks of SRCC is its vibrant tradition of academic and creative publications, which reflect the scholarly spirit and dedication of our faculty, students, and editorial teams. We request the dignitaries to unveil the college publications. We begin with the Business Analyst Journal. Business Analyst Journal is a peer-reviewed open access journal with a legacy since 1968, now published by Emerald. We congratulate Dr. Shikha Gupta and the entire editorial team for their continued commitment. Next, Global Conflux. Global Conflux is the annual publication of the Office of International Programs. It showcases SRCC's international collaborations and global reach. Our warm congratulations to Dr. Malika Kumar, Nasmita Yadav and the entire OIP team for their exceptional efforts. Finally, Playoff, the magazine of the Department of Physical Education. It captures SRCC's sporting spirit and achievements. Congratulations to Dr. Kuljeet Kaur and our entire team for bringing this publication to life. We acknowledge and applaud all those associated with these publications for their dedication, creativity, and hard work. Thank you, everyone.